खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड राज्य जयंती के अवसर पर गोविंद बल्लभ पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर द्वारा लोहिया हेड मैदान में कृषि गोष्ठी और कृषि प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ कर प्रदर्शनी का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री धामी ने कृषि गोष्ठी में सभी कृषकों का स्वागत करते हुए कहा कि किसान हमारा अन्नदाता है, किसान मजबूत होगा तो हमारा देश प्रदेश मजबूत और संपन्न होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि पंतनगर विश्वविद्यालय हरित क्रांति की जन्मस्थली है। पंतनगर विश्वविद्यालय लगातार कृषि के क्षेत्र में शोध एवं अनुसंधान कर रहा है। वहीं उन्होंने किसानों से कहा कि सभी किसान कृषि में उन्नत बीजों व तकनीकी का उपयोग कर उत्पादन बढ़ाकर अपनी आर्थिकी को मजबूत करें। किसान अपने साल भर जो है अपना खून पसीना परिश्रम करता है, बहुत मेहनत करता है, कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है उनको। बरसात नहीं होती है, कभी अतिवृष्टि हो जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, लेकिन उसके बाद भी अन्नदाता है, अन्न का उत्पादन करता है। साथ ही उनकी आय दुगना हो, उस पर काम होगा। मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा प्रयास है और इस प्रयास को हम पूरे राज्य के अंदर बढ़ाएंगे। मैं सभी किसान भाइयों को, क्योंकि गन्ने की कीमत बढ़ी है, 20 रुपये क्विंटल हमने बढ़ाया है उनकी आवश्यकताओं के अनुसार, और इसके पीछे हमारा हेतु है कि किसान हमारे प्रोत्साहित भी हों, उनका उत्साहवर्धन भी हो, और जो गन्ने का उत्पादन पिछले सालों में कुछ घटा है वो उत्पादन बढ़े। 30 रुपये कुंटल गन्ने का मूल्य बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार। जैसा कि मूल्य निर्धारण में मैं इस उधम सिंह नगर से प्रतिनिधित्व कर रहा था और ये हमारी मीटिंग जो है देहरादून में थी, क्योंकि गन्ने पे बहुत ज़्यादा खर्च बढ़ गई है। और मैंने कैलकुलेशन करके वहाँ पे ये बताया था कि गन्ने पे बोने से लेकर मिल सप्लाई होने तक 350 रुपये प्रति कुंटल खर्चा आता है। और हम किसानों ने ये मांग रखी थी कि सरकार किसानों की माली हालत ठीक करने के लिए 450 रुपये जो है गन्ने का मूल्य करे। नैनीताल जिले में पुलिस इंस्पेक्टर्स और सब इंस्पेक्टर्स के बाद बम्पर ट्रांसफर किए गए हैं। और आपको बता दें कि एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने देर रात 4 कोतवाल और एक थाना इंचार्ज समेत 4 इंस्पेक्टर और 14 दारोगाओं के ट्रांसफर किए हैं। और हल्द्वानी के नए कोतवाल इंस्पेक्टर विजय सिंह मेहता होंगे, जबकि पूर्व कोतवाल इंस्पेक्टर अमरचंद शर्मा के कंप्लेंट से जो है नियुक्त किया गया है। राजेश यादव को भीमताल और दिनेश सिंह करत्याल को रामनगर कोतवाल का चार्ज सौंपा गया है। तो वहीं दूसरी ओर इंस्पेक्टर गजेंद्र सिंह रावत को डीसीआरबी का इंचार्ज बनाया गया है। तो वहीं मखानी थाना इंचार्ज रहे सब इंस्पेक्टर दिनेश जोशी को एसएसआई मल्ली ताल का चार्ज सौंपा गया, जिसके साथ ही दिनेश जोशी की जगह सुशील चंद्र जोशी को मुखानी थाने का नया एसओ नियुक्त किया गया है। हल्द्वानी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का गौलापार हेलीपैड पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री सीआरपीएफ परिसर काठगोदाम में आयोजित अर्धसैनिक बलों के पूर्व सैनिक सम्मेलन में शामिल हुए, जहां उन्होंने वीरभूमि उत्तराखंड के गौरव को सलाम किया। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि कार्यक्रम में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। और अपने संबोधन में सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड सिर्फ देवभूमि नहीं वीरभूमि भी है और इसी गौरव को प्रदर्शित करने के लिए 5वें धाम सैन्य धाम का निर्माण तेजी से जारी है। उन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी वीरों को शत शत नमन किया और सम्मेलन में शामिल होकर गर्व महसूस करने की बात कही। इस दौरान सीएम धामी ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा में क्षेत्र में रेलवे भूमि अतिक्रमण और डेमोग्राफिक चेंज के मुद्दे पर भी सख्त बयान दिया। उन्होंने साफ कहा है कि घुसपैठियों को सबक सिखाया जाएगा और प्रदेश में किसी भी कीमत पर डेमोग्राफिक चेंज नहीं होने दिया जाएगा। उत्तराखंड देवभूमि के साथ साथ वीरभूमि भी है और बड़ी संख्या में हमारे सेना में और अर्धसैनिक बलों में प्रत्येक परिवार से किसी न किसी बल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, देश की सुरक्षा में अपना योगदान दे रहे हैं और देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले सैनिकों का, अर्धसैनिकों का बहुत बड़ा योगदान देवभूमि उत्तराखंड से भी है। और उनके बीच में आज यहाँ पर सम्मेलन का आयोजन हुआ
उसमें जो लंबे समय से उनके बीच में चर्चा चलती थी, सम्मेलनों में बात होती थी, चाहे उनके कल्याण की लिए हो, चाहे वो भूमि खरीदने से संबंधित हो या जो वीरता पुरस्कार मिलते हैं उनमें राशि देने की बात हो, हम हर तरीके से हमने कहा है कि हम उसको आगे बढ़ाएंगे। जो अर्धसैनिक बल का जो परिषद है, उस परिषद को भी हम चलन में लाएंगे, जिससे कि आने वाले समय में उन बलों से संबंधित हमारे जो सभी चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं, उनका समाधान हो सके। हम उनके कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। सैनिक, अर्धसैनिक हमारे सभी हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता में रहेंगे। अभी तो आप इधर खड़े थे। चलिए एक मिनट चलते रहो।